फ़र्ज़ नमाज में मसनून क़िराअत क्या है? फ़र्ज़ नमाज़ों में कौन सी सूरतें पढ़ना मसनून है, सुन्नत है? मोहम्मद आदिल देहली, बहुत प्यारा सवाल किया। आजकल मस्जिदों के इमाम हज़रात फ़र्ज़ नमाज़ों में सुन्नत क़िराअत का बिल्कुल लिहाज नहीं करते। हमने बड़े बड़े उलमा से सुना है कि ये बहुत नामुनासिब अमल है। मस्जिद के इमाम को कम अज़ कम फ़र्ज़ नमाज में जब वो पढ़ा रहे हों मस्जिद में, तो सुन्नत क़िराअत का एहतमाम करना चाहिए। तो वो सुन्नत क़िराअत क्या है फ़र्ज़ नमाज में? फ़जर की नमाज में है तिवाले मुफस्सल, यानी सूरह हुजुरात से लेकर सूरह बुरूज, सूरह हुजुरात है ना 26वें पारे में, तो वहाँ से लेकर सूरह बुरूज वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, यहाँ से कोई सूरत पढ़नी चाहिए फ़जर में। और ज़ोहर में भी तिवाले मुफस्सल, तो उसमें भी यही है कि सूरह हुजुरात से लेकर सूरह बुरूज तक। और बाज़ अरब उलमा इसके कायल हैं कि ज़ोहर में कभी तिवाले मुफस्सल और कभी कभी औसाते मुफस्सल, जो मैं आगे बता रहा हूँ। तो हमारे नज़दीक यही है कि फ़जर और ज़ोहर में तिवाले मुफस्सल ही पढ़नी चाहिए। लेकिन खैर, अगर कोई अरब उलमा के फतवे पर अमल करके फ़जर में तिवाले मुफस्सल और ज़ोहर में कभी तिवाल और कभी औसाते मुफस्सल पढ़ ले तो भी ठीक है। अब औसाते मुफस्सल क्या है? वो है सूरह बुरूज से लेकर सूरह बय्यिना तक, उसमें सूरह बुरूज भी दाखिल है। यानी सूरह बुरूज जो है वो तिवाले मुफस्सल में भी दाखिल है और औसाते मुफस्सल में भी दाखिल है। तो सूरह बुरूज से लेकर लम यकुनिल लदीन कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन, ये जो है ना 30वें पारे में, तो इन सूरतों में से पढ़ना ये अफजल है। ये कहती हैं, ये कहलाती हैं औसाते मुफस्सल। तो ये असर में और इशा में इन सूरतों की तिलावत होनी चाहिए। और बाकी रह गई क़िसारे मुफस्सल, सूरह बय्यिना यानी लम यकुनिल लदीन कफरू से लेकर सूरह नास तक, आखिरी कुरान तक, ये कहलाती हैं क़िसारे मुफस्सल। तो ये मगरिब में पढ़ना अफजल है। तो इमाम हजरात को इसका ख्याल करना चाहिए। अइम्मा क्या कर रहे होते हैं? फ़जर में जनाब 30वें पारे में से पढ़ रहे होते हैं और मगरिब में जनाब बीच में से कहीं से पढ़ रहे होते हैं, ईशा में से कहीं सूरह बकरा में से पढ़ रहे होते हैं। तो ठीक है, कभी कभार तो ठीक है, लेकिन आम मामूल इसी का बनाना चाहिए। औसाते मुफस्सल, ये याद कर लें, तिवाले मुफस्सल, औसाते मुफस्सल, क़िसारे मुफस्सल। मुफस्सल का मतलब होता है वो सूरतें जिनकी आयतें छोटी हैं। सूरह बकरा, सूरह आल इमरान की आयतें बड़ी लंबी लंबी हैं ना, तो छोटी छोटी आयतों वाली सूरतें सूरह हुजुरात से शुरू हो रही हैं, इसलिए उनको मुफस्सल कहा जाता है। फसल है उनके दरमियान। और तिवाल का मतलब तवील, तो तिवाल मुफस्सल का मतलब है तो मुफस्सल लेकिन तवील सूरतें हैं, मुफस्सलात में से तवील सूरतें हैं। तो सूरह हुजुरात से लेकर सूरह बुरूज तक तवील सूरतें हैं। फिर औसात का मतलब वसत से निकला है, दरमियानी सूरतें हैं। तो सूरह बुरूज से लेकर सूरह बय्यिना तक ये ज़रा दरमियानी सूरतें हैं। और क़िसार का मतलब मुख्तसर, कसर से निकला है। तो सूरह बय्यिना से आगे, सूरह बय्यिना भी उसमें दाखिल है, सूरह बय्यिना से आगे सूरह नास तक मुख्तसर सूरतें हैं। तो खुलासा यही निकला कि फ़जर और ज़ोहर लंबी होनी चाहिए, असर और इशा दरमियानी होनी चाहिए, मगरिब मुख्तसर होनी चाहिए। आज मैंने एक इमाम को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर है किसी की बुराई मकसद नहीं है, जब भी उनके पीछे ज़ोहर पढ़ी है ऐसे खटाखट ज़ोहर पढ़ाते हैं, वो ठकाठक पढ़ाते हैं। तो इतना नहीं है भाई, ज़ोहर की पहली 2 रकतों को ज़रा लंबा खींचना चाहिए, लंबी सूरतें पढ़नी चाहिए ज़ोहर की 2 रकतों में। मगरिब को आप मुख्तसर पढ़ लें। फ़जर की 2 रकतें भी लंबी सुन्नत मुअक्कदा है, ज़ोहर की पहली 2 रकतों को भी लंबा करना सुन्नत मुअक्कदा है। असर की पहली 2 रकतें और इशा की पहली 2 रकतें ये दरमियानी होनी चाहिए, ना लंबी हो ज़्यादा ना मुख्तसर हो। और मगरिब की 2 रकतें मुख्तसर होनी चाहिए। तो ये आम मामूल है और उनमें ये सूरतों की तिलावत होनी चाहिए। तो इमाम हज़रात को इसका ख्याल करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में अइम्मा मसाजिद को इसका पाबंद बनाया था कि इन सूरतों में से आप पढ़ें। और हदीस में आता है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। तो इनफरादी तौर पर भी नमाज पढ़ें तो भी अफजल यही है, लेकिन जमात में तो और ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए। तो मसाजिद के अइम्मा को इसका खूब ख्याल करना चाहिए। कभी कभार इसके खिलाफ हो जाए तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, बल्कि करना चाहिए कभी कभार इसके खिलाफ, तो ताकि लोग इसको फ़र्ज़ वाजिब न समझना शुरू कर दें और दूसरी जगह से भी कुरान सुनने का लोगों को मौका मिले। लेकिन आम मामूल इसी का बनाना चाहिए।